आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हरिओम, नमस्ते। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के ऑनलाइन शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्लास एकादशी इतिहास विषय के एनसीईआरटी सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और अध्याय 1 के भाग 1 को पढ़ेंगे। इतिहास की एकादशी की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 आरंभिक समय इस पाठ में हम इस धरती पर जो मानव प्रजाति है उसका उद्भव किस प्रकार हुआ और कौन कौन सी प्रजातियों का विकास इस धरती पर हुआ, जैसे होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। जो आज हम मानव के रूप में होमो सैपियंस, इसका क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ वो पाठ क्रमांक 1 में आरंभिक समय में पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 2 पाठ क्रमांक 2 लेखन कला और शहरी जीवन। दूसरा अध्याय है लेखन कला और शहरी जीवन। कई सौ साल बाद धीरे धीरे आदि मानव सभ्य मानव बन गए और सभ्यता का विकास हुआ। उसके बावजूद किस प्रकार यहाँ के लोगों द्वारा जो मौखिक भाषा थी उनको चिन्हों में उकेरा गया। धीरे धीरे वो किस प्रकार गांवों में रहने लगे और धीरे धीरे किस प्रकार वो गांव शहरों में विनिर्मित हुए। इस प्रकार उनके लेखन कला और शहरी जीवन के आधार पर जो घटनाक्रम है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय क्रमांक 3 पाठ क्रमांक 3। इस पाठ क्रमांक 3 में हम पढ़ेंगे 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। साम्राज्य कालखंड पढ़ेंगे, जैसे चंगेज खान, उन्होंने किस प्रकार अपनी सत्ता का विस्तार किया और अपनी शासन व्यवस्था को लंबे क्षेत्र तक फैला दिया। इस प्रकार इस पाठ में पढ़ेंगे। फिर है अध्याय क्रमांक 4 इस्लाम का उदय एवं विस्तार। इस अध्याय यहाँ पर यायावर साम्राज्य, यानी भूकड़ जाति थी, उनका प्रसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार किया हुआ। उसके बाद पाठ क्रमांक 6 पढ़ेंगे 3 वर्ग और अध्याय क्रमांक 7 पढ़ेंगे बदलती हुई संस्कृति। उसके बाद में अध्याय क्रमांक 8 संस्कृति का टकराव। उसके बाद पढ़ेंगे
पाठ क्रमांक अध्याय क्रमांक 9। अध्याय क्रमांक 9 औद्योगिक क्रांति। उसके बाद पढ़ेंगे अध्याय क्रमांक 10 मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन। उसके बाद पढ़ेंगे अध्याय क्रमांक 11 आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण के रास्ते। इस प्रकार हम एनसीईआरटी बुक के ये टोटल 11 अध्याय पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पहला चैप्टर आरंभिक समय, यानी उस समय किस प्रकार मानव प्रजाति का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम समय की शुरुआत से इस अध्याय को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। यानी समय की शुरुआत में हम इस चैप्टर पढ़ेंगे मानव का विकास किस प्रकार हुआ। जैसे कई करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले इस सूर्य से कुछ टुकड़े टूट गिरे, जिसमें एक टुकड़ा टूटे गिरा, करोड़ों साल बाद ठंडा हुआ और एक ग्रह के रूप में, पृथ्वी के रूप में पृथ्वी ठंडा होने के बाद इस ग्रह पर कई करोड़ों साल बाद धीरे धीरे जमीन एक पार्ट और इसी जमीन के पार्ट के ऊपर जल का भाग बना, जिसको हम दो नामों से जानते हैं। एक जो हम कह सकते हैं पेंजिया भूमि और एक जल वाला भाग है वो पैतालोसा। यानी ये ग्रह है, इसके बीच में जमीन का भाग था, उसको बोलते हैं पेंजिया, और जो जल वाला भाग उसको बोलते हैं पैतालोसा। यानी जो जल और जमीन थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई सौ साल बाद धीरे धीरे यहाँ पर जीव पनपे। उनमें सबसे पहले जलीय जीव का विकास हुआ। सबसे पहले जलीय जीव है उनका विकास हुआ, जलीय जीवों का। उसके लाखों साल बाद जो सरीसृप है, यानी धरती पर जो अन्य प्रकार के रेंगने वाले जीव जंतु है, जो सांप है, अन्य प्रकार के जीव जंतु है, उनका निर्माण हुआ। कई लाखों साल बाद धीरे धीरे इसी धरती पर वानर प्रजाति का उद्भव हुआ। ये जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है। तो हम कहने का तात्पर्य यह है कि मानव है वो कब और कैसे, कब और कैसे, किस प्रकार विकास हुआ। ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जहन में है कि मानव का जो उद्भव किस प्रकार हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। और आज हम पढ़ते हैं वो जानकारी जो मिलती है, वो जानकारी किन अवशेषों के रूप में मिली है। तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न है किस प्रकार, कब और किस प्रकार इसका विकास हुआ। तो पुराविदों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले
मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई यानी उसका उद्भव हुआ 56 लाख साल पहले, ऐसी जानकारी मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप में एक क्षेत्र है इथोपिया, अफ्रीका महाद्वीप है ये, और अफ्रीका महाद्वीप में एक क्या क्षेत्र है इथोपिया। इथोपिया, इथोपिया में एक घाटी है यहाँ पर ओम घाटी, और इसी ओम घाटी में सबसे पहले मानव प्रजाति का यानी होमोनिड का सिर मिला है। यानी यहीं पर किसका होमोनिड का एक सिर मिला है पूरा अवशेष के रूप में, जिससे ये पता चलता है कि लगभग आज से 56 लाख साल पहले मानव का उद्भव हुआ होगा। कुछ साक्ष्यों से यह पता चलता है कि लगभग 1,60,000 वर्ष पहले 1,60,000 साल या उससे अधिक समय से जो मानव है उन मानव का विकास निरंतर तीव्र गति से बढ़ गया। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति हुई अफ्रीका से हुई, अफ्रीका की इथोपिया की ओम घाटी से, तो सबसे पुराना पूरा अवशेष यही मिला है। तो अभी हमारे जहन में 2 प्रश्न है कि पूरा अवशेष किसने ढूंढे और किस प्रकार ये पूरा अवशेष के रूप में, ठीक है ना, आज तक वहां सुरक्षित थे यानी जमीन के अंदर थे और उनको किस प्रकार खोजा गया। तो 2 प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है जीवाश्म क्या है। जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म है क्या। जीवाश्मों के आधार पर ही पता चला है इतने साल पहले इसका विकास हुआ। जैसे कोई पौधा है, जीवाश्म यानी पेड़ पौधे, जानवर, पेड़ पौधे और जानवर या मानव के उन अवशेषों, मानव के उन अवशेषों या जो हम कह सकते हैं जो अवशेष है उन अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थर के रूप में परिवर्तन होकर चट्टानों में समा गए। ये जीवाश्म है क्या। आज से कई लाखों साल पहले जितने पेड़ पौधे हैं, जानवर है, मानव या जितने अन्य सजीव है या इस प्रकार के जो धरती पर पाए जाने वाले वस्तु है या जीव है, वो विनिष्ट होकर कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वो पूरा अवशेष के रूप में, अवशेषों के रूप में जमीन के आंतरिक भाग में जो चट्टान है उनमें समा गए हैं, ठीक है ना, उनमें समा गए हैं। और लाखों वर्ष बाद सर्वेक्षण में मिले जिससे होमोनिड का सिर मिला है। अन्य प्रकार खूब सारे पूरा वस्तु मिलती है जिससे पता चलता है आज से लाखों साल पहले वहां पर कोई जीवाश्म के रूप में अवशेष थे। जैसे छोटा सा उदाहरण है, डीजल है, पेट्रोल है, ये तो आज से कई सौ साल पहले धरती का ऊपरी भूपटपट्टी का भाग है वो नीचे दबा संपीड़ित हुआ और वो आज ईंधन के रूप में निकल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि पूरा अवशेष है, किसी कई सौ साल पहले वो धरती गर्भ के आंतरिक भाग में दब गए और पड़े रहते हैं। उन लाखों सालों में पड़े रही वस्तुओं को वापस आज पूरा अवशेष के रूप में खोलकर पूरा विद्युत द्वारा निकाला गया, जिससे पता चलता है इतने साल पुराना, इतने लाख साल पुराना है। उसके बाद में एक है प्रजाति। प्रजाति का मतलब सबको पता है कि जीवों का एक ऐसा समूह है, जीवों का एक ऐसा समूह जो एक ही समूह से मिलकर बना है। जीवों का ऐसा समूह
जो एक ऐसा समूह एक ही समूह से मिलकर बना है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास हुआ है। इसको हम बोलते हैं प्रजाति। यानी इस धरती पर कई प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे हम जानवरों में अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु देखते हैं, जो उनका विकास होता है तो एक समूह का ही विकास होता है और एक पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता है। जैसे मानव प्रजाति है तो मानव का विकास मानव प्रजाति के रूप में ही होता है, चाहे वो भारत में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अफ्रीका में हो, वो एक समूह है। यानी एक ही समूह, एक ही भाग का हिस्सा है। जैसे वर्तमान में चिंपांजी, बंदर है, अन्य प्रकार के बंदर, उनका विकास उन प्रजाति का एक ही समूह का आधार विकास में है। जैसे गाय है या इनका एक समूह का भाग एक समूह के आधार पर विकास हुआ है। तो आज से कई हजारों साल पहले इस प्रकार की खूब सारी प्रजातियां पाई जाती, उनमें एक प्रजाति थी मानव, जिसको हम बोलते हैं आदि मानव या आदिम लोग। आगे वाला टॉपिक है कि मानव का कर्मिक विकास के स्रोत क्या है, किन आधार पर मानव का कर्मिक विकास हुआ, ऐसा कोई तो वर्तमान में हमारी पाठ्य पुस्तक कहती है कि आदि मानव का विकास वाला वो इस प्रकार के पूरा अवशेषों के आधार पर पूरा विद्वान ने शोध किया, पता चला कि मानव का कर्मिक विकास किस प्रकार हुआ। पूरा विद्वान शोध किया, दो तथ्य दिए हैं, एक हाथ के आधार पर और दूसरा है खोपड़ी के आधार पर, और दूसरा है वो है खोपड़ी के आधार पर। अब आपके जहन में कुछ प्रश्न है, खोपड़ी और हाथ के आधार पर कैसे? तो भाई पूरा विद्वान ने खूब शोध किए। उन्होंने कहा जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव थे, उनका शरीर विशालकाय थे, उनके हाथ हमारे हाथ जैसे नहीं थे। उनके हाथ है ना आरंभिक जो होमोनिड थे ना, आरंभिक होमोनिड है ना, पहले हाथ के आधार पर समझ लेते हैं। आरंभिक होमोनिड थे ना, होमोनिड का मतलब होता है बंदर। आरंभिक जो होमो थे ना, होमोनिड, उनका हाथ ओनली फॉर यहां से, जैसे पशु बंदर है ना, बंदर है या पशु है, उनकी भांति या नहीं तो यहां से मुड़ सकता ज्यादा, और नहीं यहां से मुड़ सकता, और नहीं यहां से मुड़ सकता। उस होमोनिड के इस पहली प्रजाति के आधार पर उसको मानव प्रजाति बोलते हैं। वानर प्रजाति, जिसका मतलब हाथ इतना मुड़ता नहीं हाथ। उसके करोड़ों साल बाद में क्या हुआ और विकास हुआ, ये धीरे धीरे क्या हुआ, परिस्थितियां परिवर्तन हुई। जो जंगलों में घूमते हैं, छाल वगैरह, पेड़ के फल वगैरह मिलते हैं, वो धीरे धीरे क्या हुआ, बर्फ पड़ने लगा अफ्रीकन क्षेत्रों में, तो वहां से वो विस्थापित हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने लगे। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो दोनों आगे वाले जो हाथ है ना, उसके ऊपर उठाने लगे और इस प्रकार खड़े होने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, छोटी मोटी वस्तुओं के लिए उनको हाथ का उपयोग तीव्र गति से बढ़ाने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हाथ का विकास तीव्र गति से बढ़ा, तो हाथ यहाँ से मुड़ने लगा, धीरे धीरे यहाँ से मुड़ने लगा। आज आप देख लो, कोई बंदर के हाथ में कोई चीज होती है तो बंदर ऐसे करके मुंह खोल दे दो, ऐसे छील कर ऐसे नहीं खाएगा, वो सीधे मुंह में उठाएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारी भांति उसके हाथ की अंगुलियां नहीं यहाँ से मुड़ती है, नहीं यहाँ से मुड़ती है, नहीं यहाँ से मुड़ती है, यहाँ से मुड़ती नहीं है। सपाट पंजा सीधा है, ओनली फॉर यहाँ से मुड़ता है। इस छोटी वस्तु को नहीं तो पकड़ सकते हैं, नहीं छील सकते हैं। तो कई हजार साल बाद क्या हुआ कि वहां के जितने कितने होमोनिड थे ना, उन होमोनिड प्रजाति के जितने कितने बंदर थे, यानी हमारे जो पूर्वज थे आदि मानव, तो एक साल में नहीं हुआ, कई साल बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परिस्थितियां परिवर्तन हुई। यानी धीरे धीरे वो क्या करने लगे कि हाथ का उपयोग तीव्र गति से करने लगे, जिसके आधार पर उनमें क्या हुआ, कर्मिक विकास हुआ। और उसके बाद दूसरी बात करते हैं
सिर के आधार पर, ये तो बात होगी हाथ के आधार पर। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी खोपड़ी के आधार पर। खोपड़ी यानी सिर के आधार पर, यानी खोपड़ी के आधार पर किस प्रकार विकास हुआ, खोपड़ी के आधार पर आदि मानव का किस प्रकार विकास हुआ। तो शुरुआत आदि मानव दिनों की खोपड़ी सपाट थी, किस प्रकार, क्या थी, सपाट, दांत बड़े बड़े थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि शुरुआती आदि मानव यानी उन इस प्रजाति के जो जितने कितने जीव थे उनको ओनली फॉर एक काम करना था, उदर शांत करना, यानी अपनी भूख मिटाना, ये उनका मूल कार्य था। इसलिए वो जंगलों में घूमते, अपने भूख मिटाते। ज्यादा इस मेमोरी का उपयोग नहीं लिया गया, लेकिन परिस्थितियां क्या हुई, परिवर्तन हुई। शुरुआती आदि मानव था ना, शुरुआती होमो था, यानी होमोनिड था, उसके ऊपर से खोपड़ी सपाट थी, ओनली फॉर उदर शांत करना था, उसके जबड़े मजबूत थे, यानी वो सब चीजें खाता था, सब चीज खाएंगे तो दांत वगैरह जबड़े क्या होंगे, मजबूत होंगे। तो धीरे धीरे एक साल में नहीं हुआ, लाखों करोड़ों साल बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी खोपड़ी है ना, वो चपटी थी ना ऊपर से, वो धीरे धीरे ठीक है बढ़ने लगी, और उसके जितने कितने ये दांत है ना, ये जितने जबड़े हैं वो छोटे होने लगे। ऐसा क्यों हुआ कि समय के साथ परिवर्तन हुआ, एक साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 1000 साल में नहीं, लाखों सालों बाद आदि मानव का क्रमिक विकास हुआ, यानी परिस्थितियां परिवर्तन हुई। धीरे धीरे कहीं आग जलाना सीखा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल में, पूरा नव पाषाण काल में उन्होंने खेती बाड़ी करना सीख लिया, एक समय में नहीं सीखा, कई हजारों लाखों साल बीच में बीत गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, दो पत्थर आपस में टकराए, आग जली, तो उन्होंने क्या कि आग जलाया, कोई पशु जलाया, खाया, उसको लगा भी, दांतों में जोर लगाना कम पड़ता है। एक साल में नहीं हुआ, लाखों सालों बाद, कितने लाखों वर्षों बाद ये परिवर्तन हुए। कितने वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद ये परिवर्तन हुए, जिससे ये पता चलता है जितने कितने अस्थिपंजर मिले या जितनी कितनी खोपड़ियां मिली, जो पहली खोपड़ियां मिली वो ऊपर से ज्यादा चपटी थी, बाद में जो खोपड़ियां मिली वो ज्यादा चपटी नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उनका क्रमिक विकास है वो एक समय, एक वर्ष या कई 100 साल में नहीं हुआ, कई लाखों वर्षों में हुआ। ये पता किससे चलता है, ये खोपड़ियां मिली है ना पूरा अवशेष के रूप में, उसे पता चलता है कि इनका विकास कैसे हुआ। अब बात कर लेते हैं आदि मानव जो थे ना, जो प्रजाति के जीव थे वो कितने प्रकार थे, आखिरकार हम आज है वो किस प्रजाति के, तो खूब सारे थे। सबसे पहले ठीक है एक बंदर के रूप में था, एक वानर के रूप में, उसके बाद धीरे धीरे जो आया थे होमो ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स, होमो ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स ये प्रजाति थी, कुछ समय बाद ये विलुप्त हो गई। उसके बाद होमो इरेक्टर, या होमो इरेक्टर या होमो एक्टर, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो चौथी पीढ़ी, यानी चौथी प्रजाति, होमोनिड की चौथी प्रजाति है वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पूर्वज थे ना आदि मानव, जिसको हम वानर बोलते थे ना, उनकी चौथी पीढ़ी होमो सैपियंस। आज हम है ना वो इसी चौथी पीढ़ी का विकास है, इसी चौथी पीढ़ी होमो सैपियंस। जो आज का सभ्य मानव है ना, आज का सभ्य मानव, ठीक है, आज का सभ्य मानव है वो सभ्य मानव होमो सैपियंस की ही पीढ़ी का जो विकास हुआ ना उसका ही अवशेष है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पूर्वज में जो होमो थे ना वो 4 भागों में बटे हुए थे, होमो ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और होमो सैपियंस। होमो सैपियंस है ना वो चिंतनशील थे, चिंतनशील का मतलब होता है बुद्धिशील। ये एक ऐसी प्रजाति थी, यहाँ के जो प्राचीन अवशेष मिले, पूरा अवशेष, उसे ये पता चलता है कि ये एक ऐसी प्रजाति जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी थी। कल हम इस अध्याय में आगे वाले भाग पढ़ेंगे कि होमो सैपियंस आदि मानव एक स्थान से, अफ्रीका में उनका उद्भव हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार गए,
और दूसरा, आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। इस आगे वाले अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे। आज वाले अध्याय में मैं आपको पीडीएफ के रूप में ये भाग और कुछ गृहकारी प्रश्न है ना वो दूंगा, जैसे प्रजाति क्या है, जीवाश्म क्या है, या जो आदि मानव है, आदि मानव की 4 मूल जो प्रजातियां कौन कौन सी, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। आगे वाला अध्याय हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आदि मानव का कर्मिक विकास, प्रतिस्थापन मॉडल, और उसके बाद में आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके, आदि मानव के निवास स्थान किस प्रकार के थे, और आज का शिकार संग्रह समाज है उनमें इसकी तुलना किस प्रकार, वो सारी चीजें हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे।